नमस्कार, मैं रुद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं विंध्यवल राम न्यूज। हम पहुंच चुके हैं भाई साहब की एक बगिया है, सुपर नेपियर घास है और इसकी क्या उपलब्धियां हैं, क्या इसकी खासियत है, ये जानने का इनसे हम प्रयास करेंगे कि कहाँ से ये लाए थे और इसमें क्या खासियत है। ये अन्य जो चारे होते हैं, जो देसी चारे हैं, उनको खिलाते हैं तो कितना मुनाफा दुग्ध पशु, जो दूध देने वाले पशु हैं, दे सकते हैं और इसको खिलाने पे उससे कितना गुना ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। नमस्कार भैया। जी नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? जी ललन सिंह नाम है हमारा, ग्राम विजयपुर और पोस्ट पड़ोता है आपका पड़ैनिया, जिला सीधी मध्य प्रदेश। ये जो घास आपकी सुपर नेपियर घास है, देखे आपकी बगिया घूमी, बहुत अच्छा लगा। कई जगह पे आप लगभग 7-8 एकड़ में आप लगाए हुए हैं जी। तो क्या खासियत है इसकी? इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको एक बार लगा के अपन 8 से 10 साल तक बड़े आराम से इससे उत्पादन ले सकते हैं। इसको बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार लगाकर सिर्फ इसको कटाई करना है हर महीने और अपने पशुओं को खिलाना है। ये कहाँ से आपको ये सूझी, कहाँ से ये चीज़ आप कहाँ से लाए हैं? हो गया हम पहले हम दर्शकों को ये बताना जरूरी समझ रहे हैं। ये हम गए थे हरियाणा, तो हमने भी देखा किसी के यहाँ लगी हुई थी, तो वहाँ से फिर हम इसकी 5000 कलम लेके आए और अपने खेतों में लगाए। लगाने के बाद इसका बेनिफिट देखे तो ये जिन भी पशुओं को अपन खिला रहे हैं, तो मान लीजिए यदि वो 5 लीटर दूध दे रहा है तो निश्चित तौर पर वो 5.5 लीटर 15 से 20 दिन में उसका बढ़ना ही। और इसमें खली की भी बचत होती है, खली देने की जरूरत ही नहीं, लगभग जरूरत ही नहीं। यदि इसको प्योर खिलाते हैं तो फिर खली देने की जरूरत ही नहीं जी। जैसे आप एक कलम में कितने पौधे आप तैयार किए हैं? हम तो देख रहे थे कि जैसे बांस का एक वो होता है जी पूरा ग्रुप, जी। उस तरह से इसके पौधे तैयार होते हैं। क्या खासियत, क्या सिस्टम है? यस, इसकी एक 4 से 6 इंच की कलम रहती है, मतलब जिसमें आंख दिखती रहती है, हम दिखाएंगे आपको। तो यदि उसको एक बार हम लगा दिए जमीन में तो उससे धीरे 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 कटती जाएगी और शाखाएं बढ़ती जाएंगी। तो ये लगभग 100 से 150 शाखा तक पूरा अपना बना लेती है, जिसमें एक पौधे से अपन 15 से 20 किलो बड़े आराम से हरा चारा निकाल सकते हैं। मतलब एक कलम से जैसे 100-150 पौधे तैयार अगर हुए तो आप जैसे बता रहे हैं कि एक पौधे से 15-20 केजी निकलता है और 100-150 गुणे 15-20 केजी, ऐसा है ना जी। तो मतलब एक कलम से कई गुना इससे निकाल सकते हैं घास, है ना। और दूसरी बात, ये पानी कितना इसको चाहिए, जमीन कैसी चाहिए? जमीन इसको चाहे पथरीली हो, खारी हो, उपजाऊ हो, हर तरह से चलेगी। यदि पथरीली है तो कम शाखा आएगी, उपजाऊ है तो बहुत ज्यादा शाखाएं आएगी। और पानी इसको गर्मी में कम से कम पानी में भी चलेगी, और बरसात में यदि पानी भर भी जाता है खेत में तब भी चलेगी, सड़ने की कोई दिक्कत नहीं है इसको जी। इसका जैसे हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, कोई इच्छुक अगर कांटेक्ट करते हैं आपसे या हमसे, क्या भाव है इसका, किस रेट में आप दर्शकों को, ग्राहकों को उपलब्ध करा पाएंगे? ये भैया हम जिस रेट में लाए थे, हमको 2 रुपए की एक कलम मिली थी, और जो किसान यहाँ आके लेना चाहते हैं 2 रुपए कलम के हिसाब से ले सकते हैं। और उसमें यदि बाहर से मंगाते हैं जो किसान, तो कोरियर के थ्रू ऑल इंडिया होम डिलीवरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है जी। मतलब आप ऑल इंडिया इसका होम डिलीवरी आप दे सकते हैं। कोई अगर जैसे आपके नंबर पे कॉल करता है, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, कोई यूपी से है, कहीं से भी अन्य स्टेट से भी अगर संपर्क आपसे साधते हैं तो आप उनको उपलब्ध करा सकते हैं? बिल्कुल, कोरियर के माध्यम से हम उन तक पहुंचा सकते हैं। और जो भी किसान यहाँ आना चाहें तो हमसे कलम लेके यहाँ से जा सकते हैं, उनको 2 रुपए के हिसाब से दे देंगे। मतलब लगे हाथ भी आप दे सकते हैं? दे सकते हैं। ऑनलाइन कोई हाँ, अब ऐसा नहीं है कि 2 कलम लेने आए, कोई घूमने आए, तो कम से कम 1000-2000 तो तब लेबर का खर्च निकलेगा। आज की महंगाई में 400 रुपए तो लेबर ले लेते हैं। एक बार बुलाओ तो काटेंगे खेत से, फिर कलम बनाएंगे, तब न पैक करेंगे। इसकी उपज लेने के लिए किसान भाइयों को ये जानकारी दीजिए कि कितना खर्च उनको उठाना पड़ेगा, क्या क्या इस पे करना पड़ेगा, तो ये आपका जो ये घास है इसको तैयार कर पाएंगे? इसको तैयार करने का कोई जादू नहीं है या ज्यादा मेहनत नहीं है। जैसे अपन गेहूं धान के लिए खेत तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह से एक बार खेत तैयार कर लें और 1.5 से 2 फीट में इसको मतलब गन्ने की कलम की तरह लगाते जाएं।
लगाते जाएं, इसमें तीसरे दिन से शाखाएं निकलना शुरू हो जाएंगी। और यदि जो यूरिया डीएपी देना चाहते हैं तो यूरिया डीएपी से 6 इंच छोड़ के दे दें, और जो जैविक कर रहे हैं तो हो गया गोबर डाले हैं उसी में काम हो जाएगा। और इसको फिर बार बार फर्टिलाइजर देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि जो इसकी पत्तियां झड़ेंगी तो सड़ेंगी तो खाद ही बनाएगी। बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं। हम तो आज तक जैविक ही किए हैं। जैविक के अलावा मतलब इसमें एक भी दाने यूरिया डीएपी का नहीं डालना। अब जो डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बड़ी पद्धति से कर सकते हैं, मानेंगे तो नहीं। यही है अपने देश का। लेकिन आप जिस पद्धति से किए हैं वो आपका पद्धति हमारे हिसाब से भी सही है, और जो दर्शक जो देखेंगे या देख रहे हैं उनको भी पद्धति शायद आपकी पद्धति अच्छी लगे। और दूसरी बात ये कि ये जिसे एक बार लगा दिए तो कितने महीनों या कितने वर्षों तक इसकी कटाई ले सकते हैं? इसकी कटाई लगभग 8 से 10 साल तक बड़े आराम से ले सकते हैं। एक तो कटाई ले ही सकते हैं खेत में। एक बहुत बड़ा बेनिफिट इसका ये भी है, यदि अपन खेत की बाउंड्री में लगाते हैं इसको, जैसे मेड़ के किनारे किनारे लगा दिए, तो उसके अंदर जो भी फसल लगाएंगे, जैसे मेरे यहाँ केला लगा है, कोई बगिया लगा रहे हैं, कद्दू लगा रहे हैं, लौकी लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो उसको गर्म हवा और ठंड हवा से भी बचाया जा सकता है। इसका डबल बेनिफिट है। एक तो अपने पशुओं को हरा चारा मिलेगा, और दूसरा अपन की जो फसल है अंदर तो वो भी बचेगी, क्योंकि ये यदि कितनी भी ठंड पड़े इसके पत्ते को खत्म नहीं कर सकती है। वो एक दीवार की तरह लगा ही रहेगा। मतलब ये ठंडी से भी बचाव करेगी, गर्मी और लू से भी बचाव करेगी, है ना? और तीसरी बात ये कि देखने में भी पूरा चारों तरफ हरा भरा दिखेगा, बहुत अच्छा है ना? कलम भी बेच सकते हैं, कलम भी बेच सकते हैं, और इसका घास भी बेच सकते हैं। इसका हरा चारा भी बेच सकते हैं। लगभग 1 एकड़ में कम से कम मतलब 10,000 से 15,000 किलोग्राम बड़े शौक से मिल सकता है। एक पौधे से 15 किलो मान लीजिए एक बार में, तो 6 से 7 बार कटाई होती है, तो उसका अनुमान लगा लें किसान। और एक कलम से 100 से 150 शाखा तक मेरे यहाँ आई है। अब आप देखे ही हैं, आप देख लीजिए, हम पत्थर में भी लगाए हैं तो 25 से 50 कलम है, शाखा है उसमें। मिट्टी अगर सही है तो हाँ, 150-200 हाँ, बड़े आराम से निकलेगी, शाखाएं निकलेंगी। 100 से तो ऊपर ही मान लीजिए जी। अन्य खेती से ये बहुत अच्छी खेती है। किसी खेती में कुछ भी लगा के आप 1 एकड़ में 10 लाख नहीं कमा सकते, और 10 लाख इसमें 22,000 लगा के 1 एकड़ में 11,000 कलम आती है, तो 2 रुपए कलम के हिसाब से मान लीजिए 22,000। तो 22,000 रुपए लगा के, और यदि 22 लाख भी मिला 1 साल 1.5 साल में, तो बहुत है, 100 गुना गया। और दूसरी फसल लगाएंगे तो उसको जुताई करेंगे बार बार, फिर खाद डालेंगे, बीज डालेंगे, तब ना होगा। इसको एक बार लगा दिए, कुछ नहीं, हम तो कभी नहीं किए हैं। कोई भी मतलब इसमें कीट मारने के लिए ना की गई है। इसमें कोई कीट लगते भी नहीं, कीट लगते भी नहीं। ये थोड़ा सा ठंड में हल्का सा रुकेगी, मतलब बढ़ेगी लेकिन उतना ग्रो नहीं करेगी। बस वही जनवरी मान लीजिए, जनवरी का पूरा महीना ले लेगी, और 15 दिसंबर के बाद हल्का सा रुकना बंद करेगी, मतलब रुकेगी, थोड़ा सा ग्रो कम करेगी। इसके बाद तो फिर चलने दीजिए इसको। तब आप देख ही रहे हैं 15 फीट से 20 फीट तक हाइट जा रही है, तो कितनी अच्छी है। चलिए, बहुत बढ़िया है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और क्या कहेंगे आप अपने ग्राहकों को और दर्शकों को, क्या संदेश देंगे? हम किसान भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि मेरे हिसाब से तो ये सुपर नेपियर घास बहुत ही उत्तम घास है, क्योंकि हर कोई गाय भैंस पाला हुआ है, डेयरी चला रहा है, दूध के लिए तो करना ही पड़ेगा। और यदि इसको लगा लेते हैं तो मतलब हरे चारे की समस्या खत्म, भूसा भी न खरीदना पड़ेगा इतना। और एक बार लगाए 10 साल तक अपना खिलाते रहो, क्या जा रहा है, क्या दिक्कत है। तो यदि लगाना चाहें तो हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, उन तक हम प्रोवाइड करा देंगे। यदि दिक्कत है कि मतलब फ्रॉडगिरी चल रही है तो खेत से आके और ले जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, आजकल में फ्रॉडगिरी भी चल रही है। हाँ, तो आके ले जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है देने में उनको जी। ठीक, चलिए, धन्यवाद। पहले तो एक शाखा ऊपर जा रही है, अब
जितनी फूटत है तो सब न जाएगी। हाँ कितना ज़्यादा है मतलब शाखा आ जी। देख ये बस मुश्किल से एक हफ्ता कटे भाई, कितना शाखा है। देखो एक से पॉइंट छठे है। हाँ एक पौधा लगाए के बाद कम से कम 15 से 20 किलो बड़े आराम से निकलना एक पौधा या एक पौधा से आगे फिर गिन लीजिए तुम। एक पौधा है लगा पूरा एक है सब 50 से ऊपर ना होगी भाई आराम से सब पार हो गई। हाँ हाँ एक पौधा कितना है?